अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हम इस्लामियत पढ़ रहे हैं। इस्लामियत का सेकंड चैप्टर इस्लामियत शख्स हम पढ़ रहे हैं। इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। आज इसका लास्ट लेक्चर है, पेज नंबर 45 से 48 तक। इसमें हम रज़ाइल इखलाक के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अखलाक रजीला क्या हैं? तो इसका आंसर देखें। ऐसे इखलाक जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान हैवानी दर्जे में जा गिरता है और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है, अखलाक रजीला कहलाते हैं। फिर देखें, ऐसे इखलाक जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान हैवानी दर्जे में जा गिरता है और आखिरत में अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है, अखलाक रजीला कहलाते हैं, यानी बुरे इखलाक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रज़ाइल इखलाक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर देखें। रज़ाइल इखलाक मदरजा झैल हैं। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 गीबत, नंबर 3 मुनाफकत, नंबर 4 तकब्बर और नंबर 5 हसद। क्वेश्चन नंबर 3 है, झूठ क्या है? तो इसका आंसर है, झूठ ना सिर्फ एक बुराई है बल्कि दीगर बहुत सी इखलाकी बुराइयों का सबब बनता है। फिर देखें, झूठ क्या है? तो इसका आंसर है, झूठ ना सिर्फ एक बुराई है बल्कि दीगर बहुत सी इखलाकी बुराइयों का सबब भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? तो इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नत में ले जाने वाला अमल सच है। फिर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नत में ले जाने वाला अमल सच है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीबत से क्या मुराद है? तो इसका आंसर देखें। गीबत से मुराद किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी वो बुराई बयान करना जो उसमें मौजूद है। फिर देखें, गीबत से क्या मुराद है? गीबत से मुराद किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी वो बुराई बयान करना जो उसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इत्तहाम से क्या मुराद है? इसका आंसर देखें। इत्तहाम यानी तोहमत लगाना से मुराद किसी शख्स में ऐसा ऐब बयान किया जाए जो उसमें मौजूद ही नहीं। फिर देखें, इत्तहाम से मुराद किसी शख्स में ऐसा ऐब बयान किया जाए जो उसमें मौजूद ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, शरीयत में गीबत कब जायज है? इसका आंसर देखें। शरीयत में 2 सूरतों में गीबत जायज है। नंबर 1, मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल में, और नंबर 2, दूसरे लोगों को किसी फरेबकार की फरेबकारी से आगाह करने के लिए। फिर देखें, मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल में, और नंबर 2, दूसरे लोगों को किसी फरेबकार की फरेबकारी से आगाह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं और कौन कौन सी? तो इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुनाफिक की 3 निशानियां हैं जो मदरजा झैल हैं। नंबर 1, जब बोले तो झूठ बोले, यानी जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, यानी वादा पूरा ना करे। और नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुरान करीम में मुनाफिकीन का क्या मुकाम बयान किया गया है? तो इसका आंसर देखें। कुरान करीम में बताया गया है कि मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले और तकलीफ देह हिस्से में रखे जाएंगे। फिर देखें, कुरान करीम में बताया गया है कि मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले और तकलीफ देह हिस्से में रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तकब्बर के क्या मानी है? तो इसका आंसर है,
तकब्बर के मानी खुद को बड़ा और बरतर जाहिर करने के हैं। फिर देखें, तकब्बर के मानी खुद को बड़ा और बरतर जाहिर करने के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मखलूकात में सबसे पहले तकब्बर किसने किया? तो इसका आंसर है शैतान अबलीस ने, यानी अल्लाह की मखलूकात में सबसे पहले तकब्बर किसने किया था? शैतान अबलीस ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, तकब्बर की मजम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसका आंसर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई बराबर भी गुरूर और तकब्बर होगा वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई बराबर भी गुरूर और तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज्तमाई फलाह के क्या मानी हैं? तो इसका आंसर देखें, इज्तमाई फलाह के मानी है कि मुआशरे के जुमला अफराद, यानी तमाम अफराद, जुमला अफराद मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल हों। फिर देखें, इज्तमाई फलाह के मानी है कि मुआशरे के जुमला अफराद मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल हों। ये हमारा सेकंड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें सबसे पहले टॉपिक है रहमतुल लिल आलमीन, पेज नंबर 49 से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेसन नंबर 3 यानी बाब नंबर सोम होगा, पेज नंबर 49 से। अल्लाह हाफिज।